Jungle। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं NEC न्यूज भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारतीय जैन संगठन यात्रा का वापी में दिनांक 21 सितंबर 2022 को भव्य स्वागत किया गया, जिसमें BJS के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी लोक्कड़, गुजरात प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश जी सुराना, सूरत अध्यक्ष श्री संजय जी जैन, मार्गदर्शक BJS सूरत श्री गणपत जी भंसाली, BJS गुजरात राज्य सेक्रेटरी मोनिका जी मांडोत, मार्गदर्शक BJS स्मार्ट गर्ल हर्षिता जैन विशेष आमंत्रितों के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने BJS संगठन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें से कुछ मुख्य कार्य जैसे कि स्मार्ट गर्ल मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर, विकलांग व्यक्तियों के लिए साधन के बारे में बताया। BJS वापी चैप्टर के प्रेसिडेंट रमेश जी कोठारी ने सबका स्वागत किया और विजय जी, करुणा जी, ललित जी, एकता जी ने मंच संभाला। BJS वापी चैप्टर अब आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट करते रहेंगे की जानकारी प्रदान करी। कार्यक्रम में वापी के विभिन्न जैन समाज से काफी महानुभाव पधारे थे, जिसमें वापी जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा अध्यक्ष श्री महेंद्र जी मेहता, जैन श्वेतांबर तेरापंथी महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती करुणा जी बागरेचा, राजस्थान महिला मंडल जैन एकता मंच वापी मनीषा मेहता, अध्यक्ष तेरापंथ युवक परिषद वापी विजय जी बोथरा, स्थान कवासी संप्रदाय के रमेश जी धोखा, मंदिर मार्गी समाज के हितेश भाई कोठार, वापी नगर पालिका उप प्रमुख अभय भाई नाहर, अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन की सोनिका जी, दीपक मांडोत उपस्थित थी। अंत में मुकेश बागरेचा ने पधारे सभी अतिथिगण का आभार व्यक्त किया। और बच्चों को तो होता है ना एक्टिविटी करनी है, और मैं बिजी थी तो मैंने वो कहने लगे आंटी खेलना है। अब मैंने उनको एक पेपर टॉन्ट किया, पेपर के पीसेस किए कि लो ये वर्ल्ड का मैप है और लगाओ, शांति रखो और मुझे भी काम करने दो। 5 मिनट में वो बच्ची लेकर के आ गई। आई वॉज वेरी सरप्राइज, ये क्या हुआ, ये कनाडा कहाँ है, US कहाँ है, बच्चे को कैसे पता, कर कैसे किया। कहते आंटी इसके पीछे ना एक गर्ल की फोटो थी, उसका आंख कहाँ लगाना है, कान कहाँ लगाना है, तो मैंने उसको लगाया, वो बिखरे हुए थे, मैंने उसको जोड़ दिया। लड़की को जोड़ा, बिखरे हुए पार्ट्स को जोड़ा, तो वर्ल्ड अपने आप सही हो गया। ऐसे कार्य करूं जिससे मानवता को मुस्कुराने का मौका मिले। अब वो चाहता है एक संगठन। अकेला व्यक्ति थक भी जाता है, अकेला व्यक्ति थोड़ा असहाय महसूस करता है, एक संगठन की जरूरत होती है। तो विराजित सभी हमारे विशिष्ट पदाधिकारी, सम्मानित आदरणीय जोगिया जी सर, राजेश जी सर, संजय जी सर, गणपत जी बंसाली सर, रमेश जी कोठारी सर, और आपका नाम देखिए, आज हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज मेरा ज्यादा बोलना एक अतिशयोक्ति हो जाएगी। आज हम जिनको सुनने के लिए बैठे हैं, मुझे पता है आप सभी को उनका इंतजार है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपसे फिर से मिलने का मौका मिला। 1 साल पहले जब हम यहाँ आए थे, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम यहाँ से गए थे। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो आने वाला टाइम है उसमें हमें साल भर का गैप नहीं लेना पड़े। इसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है। बहुत ही स्मार्ट विमेंस यहाँ पर बैठी है, सब हमारी फ्रेंड्स ही है। तो मैं चाहती हूँ कि आज ही आप फ्रेंड ले सबके सामने कि अब ये गतिविधि रुकेगा, बस विकास की ओर काफी जो है वो अग्रसर होता रहे। तो इन्हीं भाव के साथ मैं विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र, थैंक यू। थोड़ा मैं ट्रैवल में था, और BJS मीन्स जैनों के लिए काम करती और खासकर अपनी बच्चियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं BJS का 2-3 सेमिनार अटेंड किया हुआ है मैंने, तो इतनी अच्छी संस्था चल रही है और उनके सर्वा यहाँ पे वापी में आए हैं, तो वापी नगर पालिका की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
जैन समाज की ओर से भी स्वागत करता हूँ। और मैं जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूँ, लेकिन बीजेएस का काम, बीजेएस का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं जब कोरोना का काल था, राजेंद्र जी आपको एक बार कॉल भी आया था मेरा, तो हमें बाइपेप मशीन और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तभी मैंने इनके साथ कोऑर्डिनेट करके इंदौर, उज्जैन और चेन्नई, ये 3 जगह पे मैंने आपकी मदद से मैंने 150 से 200 मैंने मशीन का प्लानिंग करके सब लोगों को पहुंचाया था। और बहुत ही अच्छा काम इनकी ओर से हुआ था कि कोरोना में मेन चीज यही थी, इनकी वजह से अपनी कितने स्वजनों की मौत हुई थी, और वो मौत नहीं हो इसके लिए बीजेएस ने जो आयोजन किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयोजन था। और इंदौर और उज्जैन वाला तो कभी भी बात करते हैं यार, कभी भी मुझे मौका दीजिए, बोला हम बीजेएस का हम एहसान चुकाना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी। हम लोग भी छोटा बहुत काम करते रहे, लेकिन इन्होंने जो प्लानिंग किया था, इट्स अ वंडरफुल प्लानिंग। और कोरोना के टाइम पे हेड्स ऑफ यू आप टीम की, आपकी टीम को, और ऐसे ही जैनों का काम करते रहिए। कहाँ पे भी हमारा तन मन धन से काम जरूरी है। वी आर फॉर यू। बीजेएस के साथ हम कभी भी जुड़ेंगे और जुड़ना चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत होगा। सर अपनी संस्था के बारे में देखिए, भारतीय जैन संगठना पिछले 37 ईयर से जैन समाज की एक ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरफ प्रोफेशनल लोगों के साथ, दूसरा कम्युनिटी के वॉलंटियरिंग बेस को साथ में लेते हुए जैन समाज के माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण की भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं, उस पर 37 साल से काम कर रहा है। हम पिछले 30-35 सालों से इस देश में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई, उस प्राकृतिक आपदाओं को रेस्पॉन्ड करने का काम बीजेएस के माध्यम से किया गया। चाहे वो लातूर का अर्थक्वेक हो, चाहे गुजरात का भूकंप हो, चाहे पानी की क्राइसिस हो, चाहे अभी कोविड के अंदर इस महामारी के बीच में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से इस देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करने की बात हो। बीजेएस पिछले 30 सालों से समाज के सहयोग से, समाज के वॉलंटियरिंग के इन्वॉल्वमेंट से इस देश की निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता आ रहा है। लेकिन आज जिस मुख्य उद्देश्य के साथ में वापी में आने का सौभाग्य मिला है, वो है कि सुखी परिवार ही प्रकृति का आधार होता है। एक परिवार के अंदर पिछले 10-20 सालों में जिस तरीके से तेजी से विसंगतियां फैल रही है, उन विसंगतियों को समाज सामूहिक रूप से किस तरीके से उसका समाधान ढूंढ सकता है, उसके लिए बीजेएस अपने रिसर्च मॉड्यूल के माध्यम से समाज को कैसे हम सशक्त बनाए, उसके लिए कार्यरत है। उसी सिलसिले में आज हम हमारे गुजरात बीजेएस की टीम के साथ में हम आज वापी में आए, और वापी में हमारे चैप्टर प्रेसिडेंट भाई रमेश जी के माध्यम से आज ये सभा का आयोजन किया गया। आने वाले समय में हम बीजेएस के माध्यम से, वापी के जैन समाज के माध्यम से हम काफ़ी सारे सामाजिक सरोकार के काम को आगे बढ़ाने की योजना पर विचार मंथन हमने किया है। वापी के लोगों के लिए कोई खास मैसेज आपका? वापी का समाज व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध समाज है, काफ़ी बड़ा समाज है। अब हमें यहाँ पर अपनी इस कर्म भूमि के अंदर अपने सामाजिक सरोकारों के माध्यम से जैन समाज के अंतर्गत एक पैठ बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम बेटियों के सक्षमीकरण की एक योजना को हम यहाँ के समाज में लागू कर सकते हैं, जो सूरत में हमने शुरू किया। हमने एक लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ना चाहिए कि एटलीस्ट आने वाले 1 साल के अंदर हम यहाँ की सरकारी स्कूलों के माध्यम से, हम यहाँ कॉरपोरेशन की स्कूल के माध्यम से एक 20-25 हज़ार बेटियों को सक्षम बनाने की दिशा में हम कदम बढ़ाएं। इस भाव के साथ में और लक्ष्य के साथ में हम यहाँ पर आए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NSC न्यूज भारत।